आकाश की हरि करत कलोल शशक सकल बर जाद बचाई। छित छत्र छठान छहरो जग में अनरीत हमें नहीं भावत है, पर जोर लड़ाई रण सागर कौन दूर समूह नया है। कर सिंह समान भपात्मा कज राजन झुंड बगावत है। यह बाण विचार कहा करिए हमहू अपनी पद कहावत है। शंकर के धनुष तोड़ी सिया के विवाहे बीरबर बहादुर दीप दीपन ते आए हैं तो अच्छा किए जन्म फल पाए सब चरण कमल देख रघुनाथ के अघाए। स्वर्ग के समान यह भारत की भूमि देख तापर विदेह के तीर्थ सब पाए हैं। जावेंगे देश देश गावेंगे गुणानवाद जेते नरेश धर्म तत्पर का है। वाह क्या बात है। एक बार कालों की न हो असी यही तमर हम महावीर चुपकार हो अलगता हो नादान अभी रणभूम कभी दिखाई नहीं। युद्ध करने गई कहो हमने देखा है कई रण में सबको है चित किया और तेरे ऐसे का राजा को किसने स्वयंवर में घुसने दिया। महावीर कहलाते हो तो क्यों बैठे चुपचाप यहाँ। तोड़ो बिना हर्षाओ जिया क्यों करते हो बकवाद यहाँ। जीते हैं अगर कहीं तुमने तो धन दौड़ करो सदबाद यहाँ। ऐसा ना कर सको तो डूब मरो पानी हो जाए। हर चीज में आगे रहता हूँ और मैं ही धनुष को कहता हूँ। तुम चौकी चौका किया कर तो बढ़िया बहुत हो रहा है। इसमें तेरा सर के रूप में सर तेरा जमीन पर खड़ा है। डंके की चोट पर कहने वाले तेरा तो नाम सभी जानते हैं। वो महावीर बलवान भी तुम यह बात हम भी मानते हैं। और जब सारी अकल खत्म होगी जब युद्ध स्थल में आओगे जब लड़ूंगा लड़ाई मैं तुमसे मेरे हाथे मारो जाओगे। लाज लगा नहीं बात देखो बिन कादर
राक्षस लोग डरो वितालक बालक डरो तीर धरो क्या वृथा भरमा कूप में कूद के डूब मरो हक ना हक है वीर ना बरो। अरे क्यों जलवे तट बैन वृथा मधिराज समोट करावत है हाथी। ये दो बंद त्रिलोक के इस सुरेश महेशों के ऊपर जगत पिता रघुवीर अवजानू है जगमात सिया सुखनाती बद्री बद्री सुनो एक भली भर नैन बिलोके मूलत मेरे ऊपर अमर कौन करे जय सदा मैं रण में पाया हूँ अधन तोड़न हेतु न आए थे प्रभु राम रस खोया। मेरे शौर की सच्ची गाथा दिन रात लोग ही जपते हैं और तेरा जैसे सरकंडे राजा मेरे घर पानी भर। अरे ना पूछा ही बड़े बड़े पीर भाग जाते और तेरे ऐसे राजा का चीज वाते। देखो मेरी ओर न ताको नहीं पकड़ ले मैं राजाओं के राजा महाराजा का। आप लोगन के ई जवन बहुत होता इतना कारीगर नाई बा जौन की राज दरबार में होए चाहिए। और दूसरी बात ही आप इतने प्रतिष्ठित दरबार में आयल बाटी अंटक कट बोले जा रहे हैं। याद रखिए ये जिंदगी है, जिंदगी मातम नहीं है। ये जिंदगी जो है मातम नहीं है, जिंदगी जीने का एक सहारा होना चाहिए। अगर जो है तो हम आप कायल हैं। तो फानूस बन के जिसकी अजी हिफाजत हवा करे और ओ शमा क्या बुझे जिसे रोशन ऊपर वाला करे। और दूसरी बात तैरना हो तो ये माया संसार है ना, तुम भी तैर रहे हो वो भी तैर रहे हैं लेकिन था किसी को नहीं है। तैरना हो तो दरिया में तैरे और किनारे में क्या रखा है। इधर तको अरे करना है तो बाहों में कर, इशारों में क्या रखा है। अगर जो हमारी बात अगर जो हमारी बात आप लोगों को समझ में आती है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। और नहीं जानते क्या हुआ, याद रखना। हेलो माय डियर, याद रखना मेरा नाम अमर सिंह है रे, याद रखना मेरा नाम अमर सिंह है। मुझको रंजो आलम का फिक्र ही नहीं। अरे मारू तेगे दूधम है, अरे मारू तेगे दूधम भेजू मुल्के अदम। मुझे रंजो आलम का फिक्र ही नहीं। लेकिन मेरी बात को नहीं मानते तो मैं क्या करता हूँ, अरे तू बुज़दिल कमीना दरवाज़
असर ही नहीं। अरे मारू तेगे दूलम, अरे भाई मुल के अदा मुझे जो वाला बेटा भी करे रहे। धन्यवाद व्यास जी। देखिए, आप जानते हैं अभी अभी हमारे बड़े भाई भुवनेश्वरी प्रसाद पांडे जी आपके सामने अभिनय इन्होंने किया। आपको बता दूं, इनके पिता श्री स्वर्गीय श्री आद्या प्रसाद पांडे जी उर्फ शास्त्री दादा इतने बड़े रामलीला के कलाकार थे। हमको जहां तक जानकारी है, हमने एक दिन मीटिंग हो रही थी, यहाँ कहा था कि एक बार यहाँ नौसड़ में रामलीला हो रही थी। नौसड़ में, व्यवधान के लिए क्षमा करिएगा, याद आ गया, बता देता हूँ। नौसड़ में रामलीला हो रही थी, बाहर यानी किराए पर लोग आए हुए थे। तो यह हुआ कि कोई दशरथ बनने वाला नहीं, तो उन लोगों ने यहाँ प्रार्थना किया हमारी समिति से। उस समय दादाजी थे, अध्यक्ष थे यहाँ इस रामलीला के। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बनने वाला है, चलो मैं बजाता हूं। जब वहां गए तो कलाकार बड़ा होशियार था, जो विश्वामित्र का अभिनय करने वाला था वो बड़ा होशियार था। उसने कहा कि ऐसा करिए महाराज कि आप विश्वामित्र बन जाइए। इन्होंने कहा कोई बात। कहा कि फिर थोड़ी देर के बाद कहा कि नहीं महाराज आप दशरथ बन जाइए। इन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसे कहा नहीं आप ऐसे। वो जब कहने लगा तो उसका दिमाग फिर गया। कहा अरे विश्वामित्र कह रहा हूं, वो भी कह रहे बन जाने के लिए, दशरथ कह रहा हूं, वो भी बन जा रहा है बनने के लिए। तो उसने कहा, अंत में हार मान के कहा कि नहीं महाराज आप विश्वामित्र ही बनिए। तो उतने बड़े कलाकार थे, इतने बड़े कलाकार थे कि वह जब वो पेशेवर कलाकार था, वो पेशेवर कलाकार था। और ये दादाजी हमारे कवि भी थे, उनकी कई रचनाएं, मैं गया हूं उनके पास, कई रचनाएं आज यह लोग यहाँ राजा के रूप में भी कहते हैं। और हमने भी कुछ रचना किया उनके प्रेरणा से। ये सरवन जी और ये क्या नाम है तेजू जी करते हैं। तो वो जितना कहा, पेशेवर था, याद था, वो जितना कहा उतना ये बना कर गए, स्टेज पर उतना बना कर गए। और जब यह सबक करने लगे तो कहा महाराज हाथ जोड़ रहा हूं, ये है माता भिलोरे की कृपा और ये हमारे सदस्यों की ये बात है और ये इनकी देन है और ये भिलोरा की देन है। तो ये कुछ राशि हमें प्राप्त हुई है व्यवधान के लिए, मैंने कहा है कि क्षमा कीजिएगा। अब की बार रसीद अभी हर लोगों तक पहुंच नहीं पाई है, ये हमारे समिति के सदस्य के व्यस्तता के कारण वो रसीदें मिल जाएंगी आपको। लेकिन आपसे निवेदन है कि हर साल आप मदद करते आए हैं, जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी आपकी क्षमता हो, कृपा करके हमारी समिति को भिजवाने की कृपा करेंगे। एक बार जगदम्बा के स्थान पर आपका नाम आना चाहिए। तो जो धनराशि में अभी तक प्राप्त हुई है उसकी मैं थोड़ी सी लिस्ट आपको दे रहा हूं जो मिली है। श्री अरविंद पांडे जी जो मेरे ही गांव के निवासी हैं, यह डीएफओ से संभवतः डायरेक्टर पद पर रह चुके हैं और यह अब सेवानिवृत्त है, 2001 रुपया। श्री मगन सिंह जी ये सरकारी कर्मचारी रहे हैं, सेवानिवृत्त है, 1100 रुपया। श्री गंगाधर पांडे जी, गंगाधर पांडे जी इस नाम के, गंगा नाम के कई लोग हैं। ये नूरे भाई को आप जानते होंगे, रामशंकर पांडे नूरे भाई उनके छोटे भाई हैं, 1100 रुपया उनकी तरफ से। श्री सुरेश बाबा, सुरेश पांडे जी जो दुगली पर बाबा जी हैं, 1100 उनके तरफ से। श्री दिनेश यादव जी जो हमारे ठीक घर के बगल में हैं और सुरेश यादव के चाचा जी हैं, 500 रुपया उनकी तरफ से। श्री बटुकदेव पांडे जी जो हमारे रामलीला के, अभी मैं उनको संरक्षक अपना समझता हूँ, उन्होंने 505 रुपया, 2 धोती, 1 साड़ी और कुछ फल हमारी समिति के लिए। श्री ठाकुर प्रसाद पांडे जी ये हमारे ही गांव के निवासी हैं, 200 रुपया। श्री कृष्णानंद तिवारी जी जो बीएन पब्लिक स्कूल के पास रहते हैं, 501 रुपया। श्री सूरज पांडे जी जो इनका